वाक्यांश के लिए एक शब्द, हमने 100 वाक्यांश है वो पिछली 2 क्लासों के अंदर देख लिए। आज इस क्लास के अंदर 50 के लगभग हम और देखेंगे, और फिर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसके हमारे 150 हो जाएंगे, यानी 150, और इतने ही हम देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो एग्जाम है उसमें आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सेकंड ग्रेड में टॉपिक दे रखा है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार इजीली आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन पक्का इसके आते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको ध्यान करिए। तो मैं BL लूणा, मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 7:30 पे डेली मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की आपको वीडियो में कोई दिक्कत नजर आती है, कोई गलती नजर आती है, तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, जो 101 नंबर का है वो है बहिष्कृत, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो। यानी जो पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जाति से बहिष्कृत, जैसे पंचों की कोई मीटिंग होती थी और कोई गलत काम होता था तो उसको जाति से बाहर कर दिया जाता था, तो ऐसा जो उसको बहिष्कृत बोलते। बहुज्ञ, जो बहुत से विषयों का जानकार हो। बहुभाषाविद, अनेक भाषाएं जानने वाला। तो ये देखो, बहुज्ञ, बहु यानी ज्यादा, ज्ञ यानी जानना, तो जो बहुत से विषयों का जानकार हो वो, और बहुभाषाविद यानी जो बहुत सी भाषाओं का जानकार। ब्यालू, रात्रि के समय किया जाने वाला भोजन, यानी गांव में अभी भी बोलते हैं, यानी सिटियों में तो ये लुप्त हो चुकी है, क्योंकि सिटियों में नहीं बोलता है, वहां पर तो जैसे डिनर बोल दिया, ब्रेकफास्ट बोल दिया, इस प्रकार के जो यूज है वो इंग्लिश वर्ड है वो काम में लेते हैं, ठीक है। पर हमारे जो यहाँ गांव में उसको क्या ब्याड़ू बोलते हैं। और जो सुबह का जो हम जो नाश्ता होता है उसको बोलते श्रावण। बड़वा नल, समुद्र में लगने वाली आग। भौम, भूमि का पुत्र, उसको भौम बोलते हैं। भैरवी, प्रातः काल गाया जाने वाला एक राग। ये तो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, आपके जीके में पूछा गया है, यानी जो प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा, तो वो भैरवी है। भेषज, औषधियों का जानकार। मनस्वी, सुख और दुखों में समान रहने वाला। महोदधि, जिसमें अपार जल राशि हो। मनस्ताप, मन का असीम दुख। निषिद्ध, मध्य रात्रि का समय, जो अर्धरात्रि होती है उसको निषिद्ध बोला जाता है। यानी रात का है, ये प्राइवेसी शब्द है, परंतु रात तो जैसे हम रात कहते हैं, निषिद्ध कहते हैं, परंतु निषिद्ध है वो जो अर्धरात्रि होती है उसे बोला जाता है। रात का प्राइवेसी शब्द तो है ही है, पर उस जगह के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से शब्दों को काम में लेना होता है। महत्वाकांक्षी, जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो। मद्यप, जो मद्यपान करने का आदी हो। मानदेय, कार्य के बदले व्यक्ति को मिलने वाला सम्मानपूर्वक पारिश्रमिक। मानदेय, जो हमें जैसे तनख्वाह देते हैं ना, वो मानदेय। मकराक्ष, जिसकी आंखें मकर जैसी हो। मुमुक्षु, मरने की इच्छा रखने वाला। देखो मुमूर्षु यानी मरने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमूर्षु। आगे देखो, अब देखिए यह है मुमूर्षा, मरने की इच्छा, यानी मरने की इच्छा का जो भाव है वो मुमूर्षा, और मुमूर्षु जो मरने की इच्छा रखने वाला उस व्यक्ति के लिए या कोई भी जो प्राणी है उसके लिए आया है। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मितव्ययी, थोड़ा या कम खर्च करने वाला। मितभाषी, जो बहुत कम बोलता हो। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। देखो मुमूर्षु तो आता है मरने की इच्छा, और मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा, तो इसको दोनों शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखना, वरना ये गलत हो जाएंगे। मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मर्माहत, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। यथा संभव, जहां तक संभव हो। यायावर, भटकने रहने वाला व्यक्ति, यानी मैंने आपको पहले भी बताया, भटकते रहने वाला व्यक्ति उसको बोलते यायावर। युत्सु, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला। युत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, यानी ये व्यक्ति के लिए आया और ये वो एक भाव है उसके लिए आया। रिक्त,
विरासत थाती उत्तराधिकार में मिली जायदाद, यानी यह रिक्त है, और एक होता है रिक्त, जो खाली जगह के लिए काम में आता है वो होता है रिक्त, और यह रिक्त है विरासत में जो हमारे को मिलती है, यानी विरासत कहो या थाती कहो, वो है उत्तराधिकार में जो मिली हुई जायदाद होती है उसको बोला जाता है। रंगरूट, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान है उसको रंगरूट बोला जाता है। लिप्सा, कुछ लाभ पाने की चाह। लिपिबद्ध, जो विचार लिख लिए गए हो, यानी जिसको हम लिख लेते हैं, एक तो मौखिक में जैसे बोल रहा हूं और इसको भी अगर लिख ले तो वो लिपिबद्ध हो जाता है, क्योंकि लिपि में जो जो हमारी जैसे लिपि देवनागरी लिपि है हिंदी की, तो उस लिपि में जैसे लिख लिया गया है। विग, जिसको बहुत अधिक जानकारी हो। वाग्दता, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दता, जिसे एक शब्द होता है वागदान, वागदान, तो वागदान है उस सगाई होती है ना, उस सगाई को वागदान बोला जाता है, तो ये वाग्दता, तो कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो। वर्धमान, जो बढ़ रहा हो। वज्रपात, वज्राघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात। वामाचारी, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला। शत्रुघ्न, शत्रुओं को मार डालने वाला। शाश्वत, जिसका कोई आदि और अंत न हो, सदा रहने वाला। सदाव्रत, जो भोजन मुक्त मिलता हो। स्थावर, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, यानी एक जगह जो स्थिर रहता है। अमिथ्यावादी या सत्यभाषी या सत्यवादी तीनों एक ही है, जो सत्य बोलता हो, यानी अमिथ्या, एक का मतलब नहीं, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, जो अमिथ्या यानी झूठ नहीं बोलता तो वो सत्य बोलता है, सत्यभाषी और सत्यवादी। स्वयं पाकी, जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो, यानी जो अपना भोजन है वो खुद पकाकर खाता हो। सनातन, जो सदा रहने वाला है, सनातन। और शाश्वत, देखो शाश्वत है जिसका कोई आदि और अंत ना हो, और सनातन है जो सदा रहने वाला, जिस प्रकार बोलते हैं हिंदू धर्म तो सनातन धर्म, इस प्रकार। आगे दे, आगे 144 नंबर है सुग्रीव, जिसकी गिरवा सुंदर हो। सर्वलभ, लब्ध, सब कुछ पाने वाला। स्वदेश, स्वदेज, पसीने से उत्पन्न जीव। हरावल, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो। शुद्रात, भूख से पीड़ित। त्रिपिटक, भगवान बुद्ध के उपदेशों का 3 खंडीय संग्रह। और ज्ञेय, जिसे जानना आवश्यक हो। तो ये हमारे 150 हो गए, जो हमने 50-50 करके 3 क्लासों में देखे। छोटी छोटी क्लासें, ज्यादा लंबी नहीं, बोरिंग भी नहीं, और आराम से आपको याद हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका पक्का इनमें से देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।